लखनऊ उत्तर प्रदेश के सर एमएस अल हुदा ओबीई ने क्रूर आपातकाल के बाद भारत में कानून और लोकतंत्र के शासन को बहाल करने की कोशिश की। बहुत ही अफसोस की बात है कि आज हम लोग इतिहास के एक ऐसे काले दिन को याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसकी आज 50वीं सालगिरह है। इस कल दिन को 1975 की इमरजेंसी के नाम से याद किया जाता है। यह वह हौलनाक दिन था जब उसे समय की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एवं उनके पुत्र संजय गांधी तथा उनके करीबी मंडली व गुट ने रातों रात 25 जून 1975 को आंतरिक आपातकाल इंटरनल इमरजेंसी घोषित कर दिया था। उसे समय के तत्कालीन राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री फखरुद्दीन अली अहमद इस बात के लिए राजी नहीं थे, परंतु उन पर जबरन दबाव डालकर अध्यादेश ऑर्डिनेंस पर हस्ताक्षर कराया गया और 25 जून 1975 की रात को 12 बजे आपातकाल घोषित कर दिया गया। इमरजेंसी लागू होते ही आनन फानन में रातों रात ताबड़तोड़ विपक्षी दलों के नेताओं के घरों पर पुलिस एवं मिलिट्री द्वारा आक्रमण शुरू हो गया तथा अरेस्टिंग का दौर एवं जेल भरने का काम मुकम्मल करने का प्रयास किया गया। गिरफ्तार होने वालों में से मुख्य नेताओं का नाम इस प्रकार हैं: स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण, स्वर्गीय श्री मोरारजी देसाई, स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी, ट्रेड यूनियन लीडर स्वर्गीय श्री जॉर्ज फर्नांडिस, स्वर्गीय श्री सुरेंद्र मोहन, स्वर्गीय श्री मधु दंडवते, स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार सरकार, श्री लालू प्रसाद यादव, श्री जाबिर हुसैन युवा नेता, स्वर्गीय श्री गगोरे इत्यादि अन्य हजारों विपक्षी नेताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया। 3 रोल। जी डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि 1975 के इमरजेंसी में इंदिरा गांधी द्वारा जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसमें आपके डैडी, जिनको सर एमएस अल हुदा के नाम से भी जाना जाता है, हम लोगों को ये न्यूज़ मिली है कि उन्होंने इमरजेंसी को ख़त्म कराने के लिए और उस वक्त के सबसे बड़े लीडरों को, स्पेशली जयप्रकाश नारायण को और जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह को निकलवाने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, और पूरे देश के मीडिया ने भी उसको बताया है और अपने अपने वेबसाइट्स में लिखे हुए हैं, और न्यूज़ों में भी ये आता है, गूगल में भी है। इसमें आपका क्या कहना है? बहुत बहुत थैंक यू सॉरी वेरी मच न्यूज़ 30 चैनल एंड मिस्टर संतोष कुमार एंड ब्रदर Raza. First of all, I would like to thank you for coming and honoring my father and remembering me on this auspicious day. The day is not auspicious, but it's like a black day, which is remembered as 25th June as a black day when emergency was declared by the then Prime Minister Shrimati Indira Gandhi on the night of 25th and 26th June 1975. This year 25th June was celebrated as the Black Day and Samvidhan Hatya Divas by the ruling government of the BJP, and Shri Narendra Modi ji declared it as a Black Day on the 50th anniversary of that emergency of 1975. In 2025, it completes the 50 years. That is golden, you can say, golden jubilee. But we cannot celebrate golden jubilee because it's a sad day and a very black day and a very uncomfortable day in the history of India, in the history of Indian Republic. आपको जानकारी दे दूं कि चूँकि आपके मीडिया हिंदी में भी चलेगी, इसलिए मैं तो थोड़ी बातें आपको हिंदी में भी बता दूं कि एक किताब बहुत मशहूर छपी थी डॉक्टर C.G.K. रेड्डी द्वारा 1977-78 में, जिसका नाम था बड़ौदा डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी। इस किताब ही से पता चलता है कि ये उस किताब में क्या क्या चीज़ें लिखी होंगी और क्या क्या उसके मफ़हूम होंगे और क्या क्या उसमें चैप्टर्स होंगे। बड़ौदा डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी उस किताब का नाम इसलिए रखा गया था कि मिसेस इंदिरा गांधी ने उस समय के जो बहुत अहम लीडर थे और संपूर्ण क्रांति का जिन्होंने नारा दिया था, स्वर्गीय श्री जयप्रकाश नारायण और मेरे पिताजी स्वर्गीय सर एमएस अल हुदा, जिनको सुरूर मोहम्मद अल हुदा के नाम से भी जाना जाता है, उनको बाद में सर का खिताब भी मिला था।
और जॉर्ज फर्नांडिस तथा राजनारायण जी और स्वर्गीय सुरेंद्र मोहन, इन बड़े बड़े नेताओं को मिसेस इंदिरा गांधी ने झूठे केस में फंसाया था। और बड़ौदा डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी इसलिए उस किताब का नाम पड़ा कि इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि ये लोग बड़ौदा हाउस जो न्यू दिल्ली में है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे, उसको और उस पार्लियामेंट हाउस को, लोकसभा को और राज्यसभा जो कि सर्कुलर बिल्डिंग है कनॉट प्लेस के पास न्यू दिल्ली में, उसको उड़ाने की इन लोगों ने साजिश की थी। और यही प्लान बना करके रातों रात इमरजेंसी 25 और 26 जून की रात को 1975 में डिक्लेयर किया गया और रातों रात सैकड़ों हज़ारों कार्यकर्ताओं को और नेताओं को, एसोसिएटेड लीडर को जेल में बंद कर दिया गया और उनके घरों पे धावा बोलना शुरू कर दिया गया। यहाँ तक कि मिलिट्री भी उसमें इन्वॉल्व हो गई और उन्होंने लोगों को नज़रबंद करना शुरू कर दिया, घरों में बंद करना शुरू कर दिया, जेलों में ठूसना बंद कर दिया। उसमें युवा नेता जाबिर हुसैन साहब का भी नाम लेना मैं ज़रूरी समझता हूँ, और वो छात्र नेता लालू प्रसाद जी जो बाद में बिहार के मुख्यमंत्री बने और आज जो प्रेजेंट मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, ये लोग छात्र नेता थे बिहार पटना के। उसमें मेरे पिताजी का भी नाम था, बड़ौदा डायनामाइट कॉन्स्पिरेसी। उस किताब को आप पढ़ेंगे या खोलेंगे देखें, काफ़ी मोटी किताब है। उसमें विस्तार से मेरे पिताजी के बारे में, जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में, श्री जयप्रकाश नारायण के बारे में और इस पूरे केस को जो उन्होंने झूठा केस तैयार किया था श्रीमती इंदिरा गांधी ने, उसका विस्तृत जानकारी आपको इस किताब में मिलेगी। दूसरी किताब जिसमें काफ़ी मेरे पिताजी का जिक्र है वो है ए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, जो इंग्लैंड के बड़े फिलोसफर जो कि जर्मनी के थे लेकिन रहते थे इंग्लैंड में, श्री E.F. शूमाकर ने लिखी थी ए स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। उसमें भी हमारे पिताजी के बारे में काफ़ी विस्तृत जानकारी आप लोगों को मिलेगी और भी बहुत सी किताबें, बहुत सी आर्टिकल्स, बहुत सी मैगजीन्स में हमारे पिताजी के बारे में छापा गया। तो मैं ये कह रहा था कि पिताजी हमारे बच गए और हम लोग बच गए इसलिए कि मेरे पिताजी इस समय इंग्लैंड में रहते थे और इंडिया में नहीं थे, वरना उनको भी अरेस्ट कर लिया गया होता और उनको भी उसी तरह से प्रताड़ित किया जाता जैसे और लीडरों को और नेताओं को किया गया। लेकिन मेरे पिताजी ने इंग्लैंड में रह करके मिसेस इंदिरा गांधी की गलत नीतियों के खिलाफ वहाँ एक जंग छेड़ी और एक मुहिम चलाया, एक कैंपेन चलाया और 1 लाख लोगों का पूरे वर्ल्ड में घूम करके उन्होंने सिग्नेचर लिया, जिसमें बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े सोशलिस्ट लीडर, बड़े बड़े नोबेल प्राइज विनर्स, बड़े बड़े से थिंकर्स और सोशल वर्कर्स और साइंटिस्ट, इन सब का सिग्नेचर लेकर के और मेरे पिताजी ने इंदिरा गांधी को एक फ़ाइल की शक्ल में, एक किताब की शक्ल में भेजा। उसको देख करके मिसेस इंदिरा गांधी बौखला गई कि अब इंटरनेशनल ओपिनियन मेरे ख़िलाफ़ जा रहा है। उस कैंपेन के बाद फिर सर MS अलहुदा ने फ्री JP कैंपेन चलाया। सिग्नेचर कैंपेन के बाद फ्री JP कैंपेन चलाया और उसका असर ये पड़ा, पूरे वर्ल्ड के लोगों के नेताओं ने मिसेस इंदिरा गांधी को दबाव डाला और श्री जयप्रकाश नारायण जो कि उस समय के मेन नेता थे और संपूर्ण क्रांति यानी कि टोटल रिवॉल्यूशन का उन्होंने नारा दिया था, उनको जेल से बाहर निकाला गया और फिर उनको हॉस्पिटल में उनका इलाज कराया गया। तो ये योगदान हमारा रहा, ऐसा नहीं हमारा नहीं, हमारे पिताजी का रहा। और आखिर मजबूर होकर के श्रीमती इंदिरा गांधी को 1977 की जनवरी या फरवरी में इमरजेंसी ख़त्म करनी पड़ी और जनरल इलेक्शन का ऐलान करना पड़ा। तो ये योगदान हमारे पिताजी का है कि रूल ऑफ लॉ और प्रजातंत्र को वापस जो बहाल कराया गया, उसमें हमारे श्रेय, इसका पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। और उन्होंने अखबार भी निकाला लंदन से, अपने घर से, जिसका नाम था स्वराज,
वो स्वराज पूरी दुनिया में इंग्लिश और हिंदी में और उर्दू में छापा जाता था और उसका सर्कुलेशन पूरे दुनिया में किया जाता था। उसका भी एक उस न्यूज़पेपर का बहुत असर पड़ा और एक वर्ल्ड ओपिनियन तैयार हुआ। मिसेस इंदिरा गांधी और उनके जो बदमाश बेटे थे संजय गांधी, जो कि हुक्मरान बन बैठे थे, पूरे इंडिया को हाईजैक कर लिया था एक तरह से, उनकी दादागिरी को ख़त्म करने में एक अहम रोल अदा किया। और ये एक इतिहास का एक हिस्सा है जिसको कि एक्नॉलेज हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया है अपने 2024 के 11 अक्टूबर के भाषण में कि सरूर होदा ने श्री जयप्रकाश नारायण को जेल से बाहर निकाले में और पुनः लोकतंत्र इंडिया में बहाल कराने में उनका हम लोग आभारी हैं और उनका हम लोग शुक्र अदा करते हैं। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है। तो सर ये हम लोग इस बात को पे गौरवान्वित